नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने गुरुवार को महाकाल मंदिर में दर्शन किए। भूपेंद्र सिंह ने कोरोना महामारी से प्रदेश, देश एवं विश्व को बचाने की कामना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 7 शहरों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते हर रविवार लॉकडाउन लगाया जाएगा। मिला उनकी कृपा से और बाबा महाकाल के दर्शन किए और उनकी कृपा हम सब पर इसी तरह बनी रहे, ऐसी प्रार्थना बाबा से की। देखिए, कल जो निर्णय हुआ है ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। पूरे प्रदेश में ऐसी लगभग 7,000 के लगभग कॉलोनियाँ थी जो अवैध तरीके से बनाई गई थी। अब उसमें जो लोग रह रहे थे उनका तो कोई अपराध था नहीं, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, पानी की, लाइट की, रोड्स की, सीवर की, बाकी सारी सुविधाएं ये मिल नहीं पा रही थी। तो उनका तो कोई अपराध था नहीं जिन्होंने प्लाट खरीदे थे। अपराध अगर किसी का था तो कॉलोनाइजर का अपराध था। इसलिए जो कॉलोनी में लोग रह रहे हैं उनको सभी मूलभूत सुविधाएं मिले, वो व्यवस्था हम लोग नगरीय प्रशासन विभाग के माध्यम से करेंगे। दूसरा, जिन लोगों ने अवैध कॉलोनियाँ बनाई हैं उनके खिलाफ हम लोगों ने सज़ा के सख्त प्रावधान किए। 3 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान हम लोगों ने किया है। दूसरा, उनकी जो संपत्ति है उस संपत्ति में से हम वसूली करेंगे। जितना भी वहाँ पर खर्चा आएगा उस कॉलोनी को बनाने में, अगर रोड नहीं बने हैं या पार्क बेच दिया है, जो भी वहाँ पर है, तो वो जो प्लाट बंधक रखते हैं कॉलोनी की, जब हम मान्यता देते हैं लीगल कॉलोनियों में, और जो इनलीगल कॉलोनी उनमें तो ऐसा कुछ होता नहीं। तो जो इस तरह की कॉलोनी है उनकी प्रॉपर्टी में से हम लोग, जो भी प्रॉपर्टी उनके नाम पर होगी उस प्रॉपर्टी में से हम लोग वसूली करके, रिकवरी करके वो पैसा निकालेंगे और कॉलोनियों में सारी सुविधाएं जनता को मिलें, वो हम लोग करेंगे। अभी तक कानून में ये प्रावधान था कि दोनों को दोषी मानते थे। अब हम लोग जिसने प्लाट खरीदा है उसको दोषी नहीं मानेंगे, जिसने प्लाट बेचा है उसको दोषी मानेंगे। और कॉलोनी के जो बनाने के प्रावधान है उनमें काफ़ी हम लोगों ने नियम सख्त किए हैं और मुझे अब लगता है कि अवैध कॉलोनी बनाना कठिन होगा। दूसरा, पूरे प्रदेश में हम लोगों ने अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर FIR की है, कार्रवाई की है और उसके अनुसार उन पर कार्रवाई हो रही है और नए एक्ट में अब कोई अवैध कॉलोनी नहीं बना पाएगा। निश्चित रूप से देखिए, आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक अभियान चलाया हुआ है। जो भू माफिया हैं, शराब माफिया हैं, रेत माफिया हैं, अलग अलग प्रकार के जो माफिया, उनके खिलाफ़ एक अभियान पूरे प्रदेश में चला हुआ है और अभी तक लगभग पूरे प्रदेश में 3,000 हेक्टेयर भूमि हम लोग अतिक्रमण से मुक्त करा चुके हैं, जिसकी कीमत लगभग 10,000 करोड़ के आसपास है। तो ये अभियान चल रहा है और ऐसे जैसे जैसे लोग चिन्हित होते जाएंगे वैसे वैसे अभियान हम लोग चलाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी माफिया को नहीं छोड़ेंगे। बड़े इंदौर में आप देख रहे हैं, बड़े बड़े माफिया जो थे उनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जेल जा रहे हैं, अनेक प्रकार की कार्रवाइयाँ पूरे प्रदेश में हो रही हैं।